हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये जगह का नाम टेम्पो स्टैंड है। बड़ा ही पॉश इलाका है पटना। अगर आप आते होंगे तो कंकड़बाग इलाके में ये जगह पड़ता है। पटना नगर निगम की हर एक खबर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने जो देखा कि मुख्य रूप से जो वार्ड नंबर 34 के जो प्रत्याशी मुख्य रूप से लगातार क्षेत्र भ्रमण करे, उसके दौरान हमने चुनावी चौपाल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है, राजकुमार राम जी से मिलवाने की कोशिश की है। आज फिर ये पहुंच गए हैं टेम्पो स्टैंड के पास ये पहुंचे हैं। इनके साथ जो फिर देखिए लोगों का जो जत्था है टेम्पो स्टैंड पहुंचा है और ये लोग आज पहुंचे हैं अपना जो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए राजकुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार सर। हर जगह पे नुक्कड़ सभा करके घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा रुझान दिख रहा है जनता के में? सर जी, मुझे घूमने से ये जरूर पता चल रहा है कि जो गरीब कल के डेट में वर्तमान जो वार्ड पार्षद 3 बार से जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, इनकी जनता को गरीबों का जो कीमत लगाया करते थे 150 रुपया 500 रुपया पर खरीदा करते थे, हमें चुनाव लड़ने से ही बड़ा खुशी हो रहा है। इन गरीब को एक एक आदमी के 5-5 हज़ार रुपया कीमत लगा रहे हैं, इतना रुपया कमा चुके हैं। तो कैंडिडेट लगा रहे हैं, कैंडिडेट एक एक वोट पर 5-5 हज़ार रुपया दाम लगा रहे हैं। इन वैसे गरीब को फायदा हो रहा है, ये मुझे तो इस बात को जरूर नज़र आ रहा है। और मैं गरीब से मैं जरूर कहूँगा, इन गरीब से चाहे टेम्पू वाले हों, सब्जी वाले हों, मीट वाले हों और रिक्शा वाले हों, झोपड़पट्टी वाले हों, नाली साफ करने वाले हों, कोई भी हमें इस बात से गुरेज कहने में नहीं है कि वर्तमान पार्षद जितना आपकी काढ़ी कमाई वह खा लिया है, जो बचा लिया है उनकी बचाया हुआ नोट के इस इलेक्शन में जितना आपको लेना है वो आप रुपया इनका ले सकते हैं। और दारू भी पिलाए तो दारू पी सकते हैं, लेकिन वोट के दिन आप एक बार सिर्फ वायुयान छाप पर बटन दबाना है ताकि आपका भाई चुनाव जीते और वही पैसा से हमारे भाई आगे बढ़ने का काम करेगा। मतलब वो पैसा भी खा लेना है और वोट भी नहीं देना, पैसा भी खाना है, वोट नहीं देना है। यही हम यहाँ के गरीब से, यहाँ के लोग से मैं उनको अभिवादन करता हूँ कि वह जो है पैसा खाए लेकिन वोट राजकुमार राम के वायुयान छाप पर उन्होंने दे, ताकि आगे आने वाला समय मैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा तो आपको घर भी मिलेगा, आपको ज़मीन भी मिलेगा, आपके बाल बच्चा को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिलेगा, कोचिंग मिलेगा, हर तरह की आपकी विकास होगा, लोग को घर सफाइया होगा, रोड सफाइया होगा, नाली गली सफाइया होगा। यह हमारे आंदोलन की देन है कि यह हमारे वार्ड काउंसलर हमारे गरीब को दाम बढ़ाने में, कीमत लगाने में वह लग रहा है। अपनी जो गरीब का गाढ़ी कमाई जो टैक्स दिया है, उन टैक्स वाली पैसा उन्होंने जो लोग को काम करना चाहिए वो रोक करके जो रखे हैं, आज वही दाम लगा रहे हैं गरीबों को। आज पता कर लीजिए, हर गांव में, हर मोहल्ला में गरीबों का दाम उन्होंने लगा रहे हैं। जी हाँ, तो ये है पटना नगर निगम चुनाव की तस्वीर। और वार्ड नंबर 34 की जब हम चर्चा करते हैं तो जैसे वर्तमान ये कैंडिडेट है, इनके साथ एक तस्वीर हम आपको पहले दिखाएंगे। जितने भी जो लोग हैं ना, कोई बड़े करोड़पति लोग नहीं हैं, ये सभी गरीब जनता है। और गरीब जनता जो है इनके प्रचार में दिखाई दे रही होगी और सभी के मन में कहीं ना कहीं एक आशा है कि इनके वार्ड का विकास हो सकता है अगर ये चुनाव जीतेंगे तो। बहरहाल इन लोगों से भी कुछ हम बातें करेंगे। देख सकते हैं जितने भी लोग हैं सभी जो है गरीब वर्ग हैं, निम्न वर्ग से लोग आए हुए हैं और जो है जो राजकुमार राम है इनका सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जो पटना नगर निगम की विकास की जब हम बातें करते हैं तो उसकी पोल हमेशा हम आपको दिखाते रहे, पोल कैसे खुलती है विकास के माध्यम से, वो भी हम आपको बताते चले हैं। राजकुमार जी, एक चीज़ तो आपने सही कहा कि सामने वाला व्यक्ति दाम लगा रहा है, चाहे जो भी लगा रहा है वो आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं प्रतिबंधी है आप, इसलिए शायद ये भी हो सकता है। मगर आपके साथ जो भी लोग हैं सब गरीब व्यक्ति हैं, इन गरीबों का दिल कैसे जीते हैं आप? मैं इन गरीब को, मुझे ये दिल जीतने के लिए स्वयं इन लोग मुझे खड़ा किए हैं और इन लोग, इनका भरोसा और विश्वास है
कि अगर चुनाव में जीत जाऊं तो जो 15 साल से बिगड़ा हुआ काम है, जो अधूरा काम है, उस काम को बनाने के लिए मैं निरंतर 5 साल के अंदर 15 साल का जो बिगड़ा हुआ काम है मैं पूरा करूंगा। अगर मैं यह काम पूरा नहीं करूंगा तो पुनः दोहरा करके मुझे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं दोहरा करके नहीं जाऊंगा। यही मेरा इन लोग से कमेंट है, यही इन लोग से बात है कि हम आपके ऊपर मैं खरा जो सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ हर तरह से चाहे पानी हो या बिजली हो या साफ सफाई हो, गरीबों के मकान हो, गरीबों के बाल बच्चा के पढ़ाई हो, और उतना ही नहीं मैं स्पेशल इन गरीबों को बच्चा को स्पेशल पढ़ाने के लिए कोचिंग खोलाऊंगा ताकि यह भी पढ़ लिख करके झोपड़पट्टी वाले लोग क्लर्क से कलेक्टर बने, ताकि यह भी झोपड़ी से निकल करके महल बनाने का ख्वाब देखे। यही मेरा कमेंट है। यही से कलेक्टर बने बहुत बड़ी शब्द है, क्योंकि अक्सर जो गरीब व्यक्तियों के जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में 75% वैसी आबादी है जिन्हें जिन्हें राशन कार्ड मिला हुआ है, और वैसे लोग जो है गरीबी रेखा में नज़र आते हैं। ये वही सब लोग हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? देव कुमार राम। क्या देव कुमार जी, क्या लग रहा है चुनाव में परफॉर्मेंस किसका बेहतर दिख रहा है आपके वार्ड में? जी राजकुमार राम जी का। क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे गरीबों का मतलब मसीहा हैं। अच्छा, ये आरोप लगाया कि सामने वाला प्रतिद्वंदी 5-5 हज़ार रुपया दाम लगाए हुए हैं चुनाव मतदाता का। क्या लग रहा है, आप लोग भी दाम लगा है? जी ना, हम लोग दाम नहीं लिए हैं। मतलब वो हाँ जी बहुत लोग लिया है, लेकिन हाँ ले चुका है। खुलेआम रेट लगा हुआ, खुलेआम रेट लगा हुआ है जी। मतलब वोट किसको दीजिएगा? वोट हम लोग राजकुमार राम को देंगे। राजकुमार राम को जी जी। और यहाँ पे इनकी जनता है, यहाँ के लोग भी मौजूद हैं। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हुए? कंकड़वा के रहने वाले हैं। कितना वार्ड नंबर? 34। क्या लग रहा है, किन्हें वोट करेंगे आप लोग? हम राजकुमार राम को वोट करेंगे। क्यों, ये काम करेंगे? भरोसा है? भरोसा है जी। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा दिनेश दास नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? घर RMS कॉलोनी में हुआ। कितना नंबर वार्ड? 32 नंबर। 32 नंबर वार्ड में घर हुआ। हाँ। चलिए, चुनाव तो वहाँ भी होगा। हाँ। किधर माहौल बना रहे हैं? उधर माहौल जिनका होगा वो निकलवे करेंगे। हाँ। चलिए, और लोग मौजूद हैं जो 34 की जनता है, उनसे बात करेंगे और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कल भी अपना ड्रेस में आप घूम रहे थे, आपको देख के बहुत बड़ी बातें आपने भी की। अच्छा। कि चुनाव अगर हम जीतेंगे तो विकास कार्य करेंगे। एक आरोप आज लग रहा है जनता की तरफ से भी कि नोट का जो है बंडल खुल गया है। क्या खुल गया है? और उस नोट का इस्तेमाल अब वोट खरीदने में किया जा रहा है। क्या ऑफर मिला है? अभी तक तो हमको ऑफर तो नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि 2-3 दिन बाकी है। हाँ। और अंतिम दिन के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फैसला होता है। तो हम तो मोटा आदमी हैं, तो हमको मोटा ऑफर आएगा ना। हाँ। पतल का तो दारू वाला ले लिया। दारू मतलब बट रहा है? हाँ, बट रहा है पूरे का पूरा कॉलोनी से लेके चार। तो कहते हैं शराबबंदी है बिहार में, तो दारू कहाँ से मिलेगा? तो ये तो भाई मुख्यमंत्री जाने कैसे बंद किया, कैसे बॉर्डर लगाया, कैसे गाड़ी घुसती है, कैसे आती है, कैसे मिलती है, ये तो उसका मामला है, मेरा नहीं। मेरा मामला नहीं। मगर आपके वार्ड में दारू मिल रहा है लोगों को? हाँ, पूरा खुलेआम, जितना चाहो उतना ले जाओ, कोई चिंता नहीं है। पॉकेट से नोट निकालो, टका निकालो, कथा होने लगेगा। तो अभी नोट का जमाना, अभी तो चुनाव का माहौल है, आप तो कर रहे हैं। चुनाव तो हराम में थोड़ी लेगा, वो तो का पैसा बांट रहा है, वो कर नोट बांट रहा है, हराम में वो राजकुमार राम जी बांट रहे हैं दारू? ये बता ना, ये भाई ये दारू बांटता तो हम नहीं रहते। ये 6,000 रुपया पेंशन दिलाने की बात कर रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि हर एक वोटर के खाते में 6,000 मैं दिलवाऊंगा, इसलिए मैं इनके साथ हो गया। मतलब वोटर पेंशन को लागू करेंगे इसलिए आप इनके साथ? हाँ, ये कह रहे हैं कि जिस वोटर को नोट न हो, किसी नेता को वोट न हो, वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। देखिए, बहुत बड़ा शब्द इन्होंने कहा है। और ये टेम्पो स्टैंड में ये लोग घूम रहे थे, हम अचानक गुजर रहे थे तो ऐसे ही नज़र पड़ी, और लगातार नुक्कड़ सभा के माध्यम से ये भी अपने तरफ से प्रचार कर रहा है। हम चौपाल लगाते हैं, चुनावी चौपाल के माध्यम से जनता से बात करते हैं, कैंडिडेट से चर्चा करते हैं कि आखिर विकास की जो रफ्तार पटना नगर निगम को मिली है या फिर नहीं मिली है। इन सभी चीज़ों पे हम लगातार चर्चा करने का काम कर रहे हैं, और लगातार जो विकास नहीं हुआ है उसका भी पोल भी खोलने का काम कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है। राजकुमार जी, वोटर पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। जो जनता वोट करेगी उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। बहरहाल, आप ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ले आए?
जो जनता देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए और 75 वर्ष में लगातार उन्होंने चाहे लोकसभा के वोट दिया, विधानसभा के वोट दिया या वार्ड के वोट दिया, लेकिन उन गरीब को अब तक मिला क्या? झोपड़ी के घोपड़ी। आज उनके पास नीमन से खाने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, और जो ठंडा के दिन में जो राज्य सरकार चाहे किसी के नाम पर गरीब को जो झोपड़ी उजाड़ दिया, आज वह गरीब कहाँ है? वोट देने से उनको क्या मिला? तो मैं कहता हूँ सरकार से कि इन वोटर को पेंशन लागू करो, और वोटर पेंशन लागू करोगे तब यह इनका जो है गाढ़ी कमाई लौटेगा, झोपड़ी से भी बाहर जाएंगे और अपने घर बना सकते हैं। इसलिए मेरा भी मानना है कि वोटर पेंशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जी हाँ बहरहाल, और ये विडंबना है बिहार की या फिर हमारे देश की। आज़ादी का 75 साल बीत गया है, मगर फिर भी आज जो लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका विकास आज भी नहीं हो पा रहा है। देखिए लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया भैया? छोटू कुमार सर। कहाँ के रहने वाले हुए? मेरा घर तो सर पुनपुन प्रखंड पड़ता है। पड़ता है। घूम रहे हैं पटना में? ना आए हैं क्लास करने के लिए। क्लास करने के लिए है। क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? गया जिला के। गया जिला से। यहाँ पर रुक गए, क्या लगा? इनका तो भाषण अच्छा लगा सुनने में। भाषण अच्छा लगा। क्या लगता है ये जीतेंगे? अब तो भाग्य आजमाश है, काहे नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। निकल सकते हैं। अगर कार्य अच्छा रहेगा तो जो निकलना ही है। निकलना ही है। है। क्या सर आपका क्या नाम हुआ? बंधु झा। कहाँ के रहने वाले हुए? हम तो प्रॉपर दरभंगा के रहने वाले हैं, लेकिन यही काम करते यही हैं। काम वार्ड नंबर 34 की सदस्य हैं। 24 से 34? 34 के सदस्य हैं। ये बताए 34 में कितना विकास हुआ? आप तो 34 में रहते हैं। देखिए यहाँ विकास क्या करिएगा, सब तो विकास सरकार कर रहा है, आप खाली नाम के लिए विकास कर रहे हैं। हाँ, कौन नाम के लिए? जो हम कर रहे हैं सब फंड क्या होता है नहीं होता है, क्या पता कहाँ जाता है? यहाँ कोई झोपड़ी है, कोई अथी है, कहीं कल गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तो नहीं है। मतलब प्रत्याशी सिर्फ नाम का लायल है बस। मतलब जो पूर्व प्रत्याशी तो सिर्फ नाम का चुनाव लड़ रहा है। हाँ ठीक है, प्रत्याशी कोई एजेंडा नहीं है। जो कोई एजेंडा नहीं। मतलब ये इन पे भरोसा है? ये बताइए। जो देखिए आप आजमाइश कर रहे हैं, जीते या हारे ये तो भाग्य का बात है। मतलब एजेंडा सही है? एजेंडा सही है। बहरहाल और लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पे आए हुए, इनसे चर्चा करते हैं। आइए आगे आइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुशीला देवी हुआ। क्या लग रहा है सुशीला जी? पूरा दम लगाए हुए हैं। गरीबों की बात की जब हम बात करते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी का करीब बहुत साल 75 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, मगर आज भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ये स्थिति कैसे सुधरेगी ये बताइए। ये स्थिति सुधरेगी जब तक हमारे राजकुमार राम जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये स्थिति नहीं सुधरने वाली है। वार्ड 34 की। वार्ड 34 में? हाँ चलिए, पंचर नहीं होने देंगे। क्या जीत रहे हैं? खड़े हैं हम। हाँ तो तैयार कर दिए 34 में। पूरा जनता भाई राजकुमार राम जी को सपोर्ट कर रही है। वार्ड संख्या 34 के जनता पूरा सपोर्ट कर रही है, और इस बार बदलाव का माहौल है पूरे वार्ड में। वार्ड संख्या 34 में तमाम जनता त्राहिमाम है। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ वार्ड संख्या 34 के जनता का। न सफाई सही से हुआ, पेयजल का समस्या वैसी है जो गंदा पानी आ रहा है, चापाकल नहीं है, पढ़ने का स्कूल नहीं बनाया गया, कहीं फुटपाथ पर दुकानदार को दुकान देने का जगह नहीं बनाया गया, और ना ही वेंडर लाइसेंस दिया गया, और ना ही झोपड़ी में रहने वाले को पक्का मकान दिया गया। तमाम सारी जितने भी योजना है कोई भी काम नहीं हुआ, और गरीबों के नाम पर लूट हुआ, डकैती हुआ, और लूट खसोट करके भ्रष्टाचार में संलिप्त हो करके जो है सो वार्ड संख्या 34 के जनता को ग्रस्त किया गया। इसलिए इस बार तमाम जनता जो है वह भाई राजकुमार राम जी को सपोर्ट कर रही है, और भारी संख्या से विजय होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। विश्वास है क्या भैया? सच में जीतेंगे? हाँ एकदम जीतेंगे, क्योंकि राजकुमार जी जो है वर्षों से गरीबों का आवाज़ उठाते हुए आए हैं, और हमेशा जो है कि झुग्गी झोपड़ी हो, नगर निगम की समस्या हो, वृद्धा पेंशन की समस्या हो, विकलांग की समस्या हो, ये सब उठाते हुए आए हैं। इसलिए हाँ, इसीलिए इस बार वार्ड नंबर 34 से विजय प्राप्त करेंगे। कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। इनको हम वर्षों से जान रहे हैं, ये हमेशा
जो निगम के कर्मचारी की समस्या को लेकर हमेशा मौर्या लोग का हर जगह ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन यूनियन के नेताओं के साथ करते रहे हैं। बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और गरीबों के लिए जी जान से लगे हुए रहते हैं। एक सवाल मेरे मन में जरूर और आया है। सवाल ये है, नगर निगम चुनाव तो जरूर हो रहा है पूरे बिहार में, पहले चरण का मतदान भी समाप्त हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, मगर जब वास्तविक स्थिति के बारे में जब हम आपको बताने की कोशिश करें तो निकाय चुनाव से पहले जो 5 और 6 सालों का जो कार्यकाल रहा पूरे बिहार में, उसका करीब 50% से ज़्यादा दिन जो है निगम के कर्मचारी जो है हड़ताल पे नज़र आए। हर एक शहर हम घूमे, हर एक शहर में जो सफाई कर्मी हैं उनकी मांगे क्या थी ये भी हम जाने। सफाई कर्मियों का काफ़ी समय तक हड़ताल पटना में भी नज़र आए, उनके साथ आप नज़र आते थे, इनके द्वारा कहा गया आवाज़ उठाने की बंधु सफाई कर्मचारी जो खास करके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो जिनकी सरकार किसी को 5,000 पेमेंट देता है, किसी को 6,000 देता है, किसी को 8,000 देता है, किसी को 12,000 देता है, और वह जो है टोटल प्राइवेट से है, जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहा है, तो सरकार झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ रहा है, तो वह कहाँ रह रहा है। कभी कभी पेमेंट उनकी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है। मजबूरी है, ये सफाई कर्मचारी भी जो हैं यही गरीब से आते हैं और इनकी समस्या सरकार समझता नहीं है। इनके पास जो समस्या है, सुबह 5 बजे घर से निकल कर के सफाई काम में लग जाता है लोग, और इनके घर पर बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, इनके बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि नहीं, केवल समस्या ही समस्या है। इन समस्या के लेकर के, इन गरीबों को लेकर के मैंने नगर निगम का भी आंदोलन किया, और एक बार नहीं बहुत सारे बार आंदोलन किया। और यही कारण है कि इन गरीब जी को झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, टेम्पू वाले हैं, या सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, मीट वाले हैं, ये सारे लोग मुझे सहयोग दे रहे हैं। इसका यही कारण है कि मैं इन गरीबों की लड़ाई तत्काल रेगुलर में लड़ रहा हूं, और यही कारण है कि लोग मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे सहयोग दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे 34 की जनता को? मैं सिर्फ वार्ड नंबर 34 के सभी जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि सिर्फ मुझे एक बार वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि आगे आने वाला जो भविष्य है आपका और आपके बाल बच्चा का भविष्य, जो अंधकार में है, 15 साल से जो अंधकार में डूबा हुआ है, इसको उज्जवल बनाने के लिए हमें सिर्फ एक बार वोट दें। अगर एक बार में आपने चुनाव जिता दिया, मैं अगर इसमें खरा नहीं उतरूंगा तो फिर मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ा कमिटमेंट इन्होंने किया है, और ये टेम्पो स्टैंड जगह है जहाँ पे वार्ड नंबर 34 के जो लोग हैं लगातार आते हैं और अपने बारे में चर्चा करते हैं, अपने विकास के बारे में भी बातें करते हैं। क्या कहाँ के रहने वाले हुए आप लोग? वार्ड नंबर 34। क्या लग रहा है किसके पक्ष में मतदान होगा 34 में? माहौल किधर बना हुआ है? हम तो भैया वोटे अभी नहीं देते हैं। वोटे अभी नहीं देते हैं वोट? अच्छा, विकास हुआ है 34 में, ये बताइए। अभी कहाँ हुआ है, जैसे वैसी है। जैसे वैसी है यही सुन लिए। और ये पटना नगर निगम की स्थिति है, और इस नगर निगम में अरबों रुपया विकास के लिए निधि तय किया जाता है और फंड दिया जाता है विकास करने के लिए, मगर आज भी पटना के जब लोगों की जब हम बात करते हैं तो आज भी पटना उसी तरह से त्रस्त है। जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, फ्लाईओवर बन गया है, सड़कें बन गई है, मगर गलियों की जब आप हाल देखेंगे तो आज भी वही है, पटना बदला नहीं है। आज भी पटना के गलियों में उसी तरह से कहीं न कहीं पे कचरा का अंबार दिखाई देता है। हाँ, पटना को स्मार्ट सिटी करने के लिए जहाँ पे कचरा रहता है उस कचरे की जगह पे ग्रीन पर्दा लगा दिया जाता है कि ताकि कोई जो माननीय सांसद या विधायक हो उस पर नज़र नहीं पड़े। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का जब कारकेट गुजरता है उस जगह से, तो उस कारकेट में जैसे ही कचरा नज़र आता है कहीं पे, तो वहाँ पे ग्रीन पर्दा लगा दिया जाता है ताकि उस पर नज़र नहीं पड़े, क्योंकि पटना की बदनामी होगी। और अगर पटना को सही करना चाहते हैं, एक सही उम्मीदवार को अपने सपोर्ट करें ताकि पटना का विकास हो सके, क्योंकि पटना जो है हार्ट ऑफ बिहार है, और हार्ट ऑफ बिहार में पटना बिहार का जो है दिल बसता है, और इस दिल को हमेशा सही बनाए रखें और पटना के विकास के लिए हमेशा एक सही व्यक्ति का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से